देखें, मैं हल्फन आपके सामने ये बयान कर रही हूँ कि नूरीन आपा सिर्फ खड़ी हुई थी अपनी जगह पे, क्योंकि वो किनारे पे बैठी हुई थी सड़क के। जब पुलिस आई तो वो सिर्फ खड़ी हुई, काफ़ी देर से बैठी हुई थी। पुलिस आते साथ ही उन्होंने नूरीन आपा को यूं घसीटा। मैं उनके आगे थी, मैंने कहा ऐसे मत करें। जितने में उनकी चादर छीनी गई और उन्हें बालों से पकड़ के यूं पटका गया रोड के ऊपर। मैंने पुलिस के सामने मज़ामत की, मैंने कहा एटलीस्ट उनकी चादर उनको वापस कर दें, इस तरह बेहुरमती मत करें। फिर उन 3-4 ख़वातीन ने यूं बाजू से उनको घसीटा, उनके जूते भी उतर गए। वो रोड पे काफ़ी स्पेस आगे तक वो ट्रैवल करके गई हैं, उनको ऐसे घसीट कर लेकर गए हैं। मैं बहुत शोर किया, मैंने कहा कि इतना जुल्म मत करो, अगर बेहुरमती करनी है इससे अच्छा है कि आप लोग गोली मार दो, लेकिन इमरान खान की बहनों को इस तरह रोड के ऊपर मत घसीटो। जिस पर मुझे भी मार पड़ी, मेरा भी दुपट्टा खींचा गया, मैंने काला कोट पहना था वो भी फट गया। कोई दुख नहीं अपने मार खाने का, कोई दुख नहीं प्रिजनर वैन के अंदर मर्दों ने उठा के फेंका, कोई दुख नहीं। मुझे दुख है वो विजुअल्स जो मैंने देखी अपनी आंखों में कि उस माँ को जिसका एक बेटा कोट लखपत जेल में हसन न्याजी बंद है, एक ही उसका भाई है इकलौता जो कि अडयाला जेल के अंदर बंद है। आपने उस निहत्ती खातून को जो कि बीमार हैं, मैं बता नहीं सकती हूँ कि मेरे अंदर क्या वो जज्बा है, वो क्या जज्बात हैं कि वो जब नीचे गिरी तो वो फेंट हो गई, उनकी आंखें रुक गई थी। मैंने कहा वो मर जाएंगी, उनको छोड़ दो, उनको ऐसे मत घसीटो। मैं वैन के अंदर तक जाते हुए भी मेरे शोर शराबा सुनकर अलीमा आपा, उज़मा आपा, ये सारे लोग आए, इन्होंने नूरीन आपा को पुलिस वालों से छुड़वाया। यानी कि वो बेहोश थी, उन्हें फिर भी घसीट रहे थे। क्या हम इंडिया में रहते हैं? क्या ये इसराइल की फ़ौज है? मैं सिर्फ इनसे ये कहूँगी कि अगर एक निहत्ती खातून को यूं घसीटने पर आ गए हो तो इससे अच्छा है कि आप लोग ख़ुदकुशी कर लो। अगर ये पावर शो है तो इससे अच्छा है कि चुल्लू भर पानी में डूब मरें वो सब जो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं। पावरफुल सिर्फ अल्लाह की ज़ात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम फ़ातिमा ख़ान है। हम हर मंगल वाले दिन फैमिली के साथ अडयाला जाते हैं। खान साहब की मुलाकात का दिन होता है फैमिली के साथ, और हमसे वादा किया गया था, खान साहब की बहनों से वादा किया था कि इस मंगल वाले दिन आपको मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। जब हम लोग वहाँ गए, हम बैठे, उनसे पूछा कि किस टाइम मुलाकात करवाएंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। और हम पुरअमन तरीके से, जैसे हम हमेशा बैठते, वहाँ पे जाके बैठ गए। जब रात हुई, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, इन्होंने हमारे ऊपर पानी छोड़ा। सबसे पहले टैंकर मंगवाए गए बाकायदा, और इन्होंने हमारे ऊपर पानी छोड़ा। और वो पानी जो है, अगर वो बच्चा उस टाइम हमें ना बताता तो उस टाइम मामलात किसी और तरफ जा सकते थे। जैसे ही टैंकर लाया गया और पाइप को इन्होंने बिछाया, नीचे रखा, तो एक बच्चा आते सरफराज, जिसकी उम्र 12 साल है, और उसको हमारे साथ कैदी वैन में बंद कर दिया था। उसने कहा कि ये पाइप लेके आए और इस टाइम ये लोग पानी छोड़ रहे हैं। जैसे ही वो पाइप खुलता है, उसने उस पाइप का मुंह जो है वो अपोजिट साइड कर दिया था, जिसकी वजह से हम तो बच गए थे, लेकिन नीचे पानी आ गया था और हम तकरीबन सारी फीमेल जो है उसके कपड़े सारे गीले हो गए थे। उसके बावजूद हम बैठे रहे पुरअमन तरीके से। फिर 1 घंटे बाद दोबारा से लाइट बंद कर दी थी वहाँ पे, अंधेरा करके, और फीमेल पुलिस को भेजा गया था, और उन्होंने अलीमा आपा का जो है वो हाथ पकड़ा। जब हम लोगों ने उनका हाथ छुड़वाया, हमने मुज़ामत की, तो उसके बाद जो है मज़ीद फीमेल्स को बुलाया गया, और उन्होंने हम लोगों पे मतलब अलीमा, मैं ऐसे खड़ी थी, अलीमा आपा सामने बैठी थी, मुझे एकदम से कोई पीछे से बालों से पकड़ता है। मैं पीछे टर्न हुई तो उन्होंने साथ ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने उनसे पूछा आपने मुझे क्यों मारा? हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पकड़ो इसे, पीछे से एक आवाज़ आई, पकड़ो इसे, वैन में डालो। इन्होंने मुझे, फीमेल्स ने तो पकड़ा था स्टार्ट में, इन्होंने जब मुझे वैन की तरफ लेके जा रही थे तब इन्होंने पीछे वो नूरीन आपा की तरफ भागी है फीमेल पुलिस, और जो मेल पुलिस थे उन्होंने मुझ पर हाथ डाला और उन्होंने मुझे ऐसे कैदी वैन की तरफ पुश किया और ऐसे ही फेंका। जब मैं अंदर गई तो सारे मेल पर्सन बैठे हुए थे, मैं एक अकेली फ़ीमेल थी। मतलब मैंने पहले ये कभी नहीं सुना था कि एक कैदी वैन में मेल और फीमेल दोनों को रखा गया है। चले वो भी ठीक है, हम लोगों को बंद कर दिया। उसमें वकला भी थे, हम टोटल 17 लोग थे, जिसमें 4 वकला थे, 2 बच्चे थे, हम 4 फीमेल्स थी, और बाकी हमारे साथ वर्कर्स भी थे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को 1 घंटा वहाँ पे रखा। उसके बाद हमें अडयाला जो है वो शिफ्ट किया गया। अडयाला में हम लोगों को 1 घंटा वहीं पे खड़ा रखा। फिर उसके बाद हम लोगों को जाके जीटी रोड पे, रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, और हमें जीटी रोड पे उतार दिया था। मुझे बताए
अगर आप लोगों ने गिरफ्तार करना था, ठीक है, गिरफ्तार करते, थाने में पेश करते, सुबह जिस तरीके से पकड़ था थाने लेके जाते, हमें छोड़ते। जीटी रोड पे आपने ये नहीं सोचा कि ये ख़वातीन है, रात के अंधेरे में आप लोगों ने वो, क्या हमारे साथ कुछ भी होता उसके ज़िम्मेदार कौन होते? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मेरा नाम फ़ातिमा ख़ान है। हम हर मंगल वाले दिन फैमिली के साथ अडियाला जाते हैं। खान साहब की मुलाकात का दिन होता है फैमिली के साथ, और हमसे वादा किया गया था, खान साहब की बहनों से वादा किया था कि इस मंगल वाले दिन आपको मिलवाएंगे, मुलाकात करवाएंगे। जब हम लोग वहाँ गए, हम बैठे, उनसे पूछा कि किस टाइम मुलाकात करवाएंगे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, और हम पुरअमन तरीके से, जैसे हम हमेशा बैठते, वहाँ पे जाके बैठ गए। जब रात हुई, तकरीबन 8 बजे का टाइम था, इन्होंने हमारे ऊपर पानी छोड़ा। सबसे पहले टैंकर मंगवाए गए बाकायदा, और इन्होंने हमारे ऊपर पानी छोड़ा। और वो पानी जो है, अगर वो बच्चा उस टाइम हमें ना बताता तो उस टाइम मामलात किसी और तरफ जा सकते थे। जैसे ही टैंकर लाया गया और पाइप को इन्होंने बिछाया, नीचे रखा, तो एक बच्चा आते सरफराज, जिसकी उम्र 12 साल है, और उसको हमारे साथ कैदी वैन में बंद कर दिया था। उसने कहा कि ये पाइप लेके आए और इस टाइम ये लोग पानी छोड़ रहे हैं। जैसे ही वो पाइप खुलता है, उसने उस पाइप का मुंह जो है वो अपोजिट साइड कर दिया था, जिसकी वजह से हम तो बच गए थे, लेकिन नीचे पानी आ गया था, और हम तकरीबन सारी फीमेल जो है उसके कपड़े सारे गीले हो गए थे। उसके बावजूद हम बैठे रहे पुरअमन तरीके से। फिर 1 घंटे बाद दोबारा से लाइट बंद कर दी थी वहाँ पे, अंधेरा करके, और फीमेल पुलिस को भेजा गया था, और उन्होंने अलीमा आपा का जो है वो हाथ पकड़ा। जब हम लोगों ने उनका हाथ छुड़वाया, हमने मुज़ामत की, तो उसके बाद जो है मज़ीद फीमेल्स को बुलाया गया, और उन्होंने हम लोगों पे मतलब अलीमा, मैं ऐसे खड़ी थी, अलीमा आपा सामने बैठी थी, मुझे एकदम से कोई पीछे से बालों से पकड़ता है, मैं पीछे टर्न हुई तो उन्होंने साथ ही मेरे मुंह पे थप्पड़ मारा। मैंने उनसे पूछा, आपने मुझे क्यों मारा? हम लोगों ने अब कुछ भी नहीं किया। साथ ही उन्होंने कहा कि पकड़ो इसे, पीछे से एक आवाज़ आई, पकड़ो इसे, वैन में डालो। इन्होंने मुझे, फीमेल्स ने तो पकड़ा था स्टार्ट में, इन्होंने जब मुझे वैन की तरफ लेके जा रही थी, तब इन्होंने पीछे वो नूरीन आपा की तरफ भागी है फीमेल पुलिस, और जो मेल पुलिस थे उन्होंने मुझ पर हाथ डाला, और उन्होंने मुझे ऐसे कैदी वैन की तरफ पुश किया और ऐसे ही फेंका। जब मैं अंदर गई तो सारे मेल पर्सन बैठे हुए थे, मैं एक अकेली फ़ीमेल थी। मतलब मैंने पहले ये कभी नहीं सुना था कि एक कैदी वैन में मेल और फीमेल दोनों को रखा गया है। चले वो भी ठीक है, हम लोगों को बंद कर दिया, उसमें वकला भी थे। हम टोटल 17 लोग थे, जिसमें 4 वकला थे, 2 बच्चे थे, हम 4 फीमेल्स थी, और बाकी हमारे साथ वर्कर्स भी थे। फिर उसके बाद जो है हम लोगों को 1 घंटा वहाँ पे रखा। उसके बाद हमें अडियाला जो है वो शिफ्ट किया गया। अडियाला में हम लोगों को 1 घंटा वहीं पे खड़ा रखा। फिर उसके बाद हम लोगों को जाके जीटी रोड पे, रात के 3 साढ़े 3 बजे का टाइम था, और हमें जीटी रोड पे उतार दिया था। मुझे बताए, अगर आप लोगों ने गिरफ्तार करना था, ठीक है, गिरफ्तार करते, थाने में पेश करते, सुबह जिस तरीके से पकड़ था थाने लेके जाते, हमें छोड़ते। जीटी रोड पे आपने ये नहीं सोचा कि ये ख़वातीन है, रात के अंधेरे में आप लोगों ने वो, क्या हमारे साथ कुछ भी होता उसके ज़िम्मेदार कौन होते?